हेलो, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट्स कॉर्नर पर। आज हम लोग फिर देखेंगे आज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स ने क्या क्या किया और साथ में आज हम देखेंगे आयरकॉन इंडस्ट्रीज ने साथ में क्या क्या किया। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया है कि आयरकॉन इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम करता है, उसका पूरा एनालिसिस किया है, एक एक दिन का एनालिसिस करके बताया कि आज के दिन उसने ऐसा किया, आज के दिन उसने ऐसा किया। तो हमने ये नहीं किया कि हाँ इसका जनरल बिहेवियर है, हमने उसको पिछले पास्ट 10 डेज 12 डेज का एनालाइज किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वो किस तरीके से शो कर रहा है, किस तरीके से हमें उसमें ट्रेड लेनी चाहिए। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अलग होती है और एक शेयर्स की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो हमने आयरकॉन इंडस्ट्रीज का पूरा शेयर वाला अंडरस्टैंडिंग करके हमने वीडियो अपलोड करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल में जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो है और इसी तरीके से हमने गुजरात स्टेट का भी एनालिसिस किया हुआ है और भी शेयर्स का किया हुआ है, तो आप वो सब जा करके देख लीजिएगा। अभी आज हम देखते हैं गुजरात स्टेट में आज क्या क्या हुआ और फिर आयरकॉन को भी देखेंगे। मैं पहले फिर से बता दूं कि आपके किसी भी प्रॉफिट का, किसी भी लॉस का या किसी भी ट्रेड का किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी या हमारी किसी भी चैनल के क्रिएटर की नहीं होगी। हम कोई भी सेबी रजिस्टर या सेबी ऑथराइज पर्सन नहीं है। हम सब कुछ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको एक नॉलेज देने के लिए ही कर रहे हैं। तो जैसे गुजरात स्टेट में अगर आ जाए तो आज हमने सबसे पहले देखा कि ओपनिंग इसमें वहीं आसपास हुई थी। ओपनिंग के बाद फिर काफी नीचे करता गया, फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई, फिर रेड बनाई। रेड कैंडल जो इसने पिवट तोड़ दिया था यहाँ पे। जब नेक्स्ट कैंडल से पिवट तोड़ा तो आप इसमें दो चीजें कर सकते थे। पहला कि जब ओपनिंग हुई तो ओपनिंग में पहले स्टॉक बहुत ऊपर गया था, सॉरी ये तो कल का है। ओपनिंग में यहाँ ओपनिंग होने के बाद जैसे इसने कल के लेवल को तोड़ा, वैसे घुसना अच्छी बात नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ के लेवल्स में घुसना, बट वेट करते यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस ग्रीन कैंडल तोड़ती पिवट के नीचे आकर के, तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ से तक थोड़ा सा एंट्री मिलता, फिर ग्रीन बनती, फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आप यहाँ बाहर आ जाते। बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं मिलता। वैसे भी आज गुजरात स्टेट में बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स नहीं मिले हैं, तो इसमें आप दो काम कर सकते थे आज। छोटी छोटी ट्रेड्स को आप बहुत ज्यादा ले सकते थे। पहला यहाँ घुसे, यहाँ पे बाहर हो गए, राइट। अब आपने देखा नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, उसकी नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बनी, लेकिन अगली रेड बन गई, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जाने चांसेस इसके बहुत कम दिख रहे हैं। फिर नीचे आया, रेड बनने के बाद आप यहाँ वापस शॉर्ट कर दो, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट ग्रीन बनने के बाद फिर रेड बनी, तो फिर यहाँ तक का कैप्चर कर लो। फिर यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला। देखिए थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मॉर्निंग स्टार को देखने के बाद फिर करके यहाँ तक थोड़ा सकते थे, फिर उसको जब पिवट तोड़ा तो फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकते थे। तो इसमें आपको ओवरऑल अगर पांच छह ट्रेड्स तो इतना नहीं करना चाहिए, बट एक ट्रेड आपको यहाँ मिलती है अप्रॉक्स 0.5% की मिलती है। एक मान लो आप यहाँ भी ले लेते तो 1%, 0.95%, मतलब 1% 1.5% के आसपास आपको दो तीन ट्रेड में मिल जाता है। दो ट्रेड में फिर इसमें भी ले लेते 0.7%, लगभग 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 2% तक आप निकाल सकते थे। 1.5% से ज्यादा निकाल लेते, 1.5% से आप ज्यादा निकाल लेते। अब सबसे पहले तो हमने जो आपको एनालिसिस में बताया पिवट्स को कैसे फॉलो करता है, तो सबसे पहले तो ट्रेड वहां मिलती। दूसरे में देखिए यहाँ पे पिवट्स के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दिया है। आई मीन क्लोजिंग के कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे आ गई, तुरंत उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी, जो लोग यहाँ पे एंट्री लेने की सोचते वो लोग थोड़ा सा फंस जाते, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास वो नहीं मिला। यहाँ पे जो पिवट का ब्रेक था वो फेल हो जाता। मैंने आपको हमेशा बोला कि हर चीज 100% कभी काम नहीं करती है, हमेशा 60 to 70%। मतलब अगर आप 70% ऑफ द टाइम आप का ट्रेड सही हो रहा है, 30% गलत भी हो जाता है, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। 100% कभी किसी का भी सही नहीं होता है, कभी भी नहीं। अब यहाँ पे इसने रिवर्स क्यों मारा, कुछ खास नहीं कह सकते, बट अगर कुछ लोगों को मानेगा, देखो अगर आप रीजन देना चाहो तो आप शेयर मार्केट में किसी भी चीज का रीजन दे सकते हो कि ये चीज ऐसा हुआ, वो चीज वहां से आ गया। तब आप अगर ऐसा देखो तो यहाँ पास में यहाँ पे था, ये बेस यहाँ पे बना रहा था, उसका रेजिस्टेंस ले लिया, पर यहाँ पे उस वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पे आज किसी और फेल हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हो एक ब्रेकआउट फेल है, क्योंकि आप देखो तो एक बेस बनाता जा रहा था। ये देखो, ये यहाँ पे एक बेस बनाया था, फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, तो सिर्फ पिवट नहीं, यहाँ पे भी तोड़ा, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ, रिटेस्ट करने की कोशिश कर फिर नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही था, कुछ खास वो नहीं था कि पास लोगों को रेजिस्टेंस था कि क्या था। अच्छा नहीं हुआ। जिन लोगों को यहाँ ट्रेड हुई उनको लॉस हुआ होगा, या फिर लॉस नहीं भी हुआ होगा तो लगभग लगभग ब्रेक इवन पे गया होगा। और जिन लोगों ने वापस यहाँ पे पिवट के तोड़ने के बाद इसने यहाँ ट्रेड लिया होगा, तो फिर यहाँ पे लगभग उनको 0.5-0.7% मिल गया होगा। अब देखें कि इसमें कल क्या क्या कर सकते हैं। तो कल के लिए सबसे पहले हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। कल हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जो भी मेजर पॉइंट्स होंगे वो सब मैं ट्रेंड लाइन से बताऊंगा, और जो भी बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं होगा, लेकिन हमें कॉशियस रहना है कि वहां से रिवर्स ले सकता है, तो इसको करने से पहले हमें तो आज का बेस मार्क कर लेना है। ये एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कल, ये हमारा रहेगा। ये भी एक वो पॉइंट पर रहेगा कि इसके ऊपर नीचे किसको कैसे ब्रेक करता है। दूसरा एक पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, ये वाला बेस, इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कितने 199 का, और एक 200 रुपीज़ का, जहां से आज रिवर्स आया है। 200 रुपीज़ एक इवन नंबर है, इसको भी हम वो रखेंगे। इन पॉइंट्स में ऐसे रहेंगे। बाकी
जो बहुत ही मेजर पॉइंट्स है वो हमने एक नीचे मार्क कर लिया है। अगर पास में और ज़्यादा जाके देखें तो एक यहाँ पे है, यहाँ पे इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर करना चाहें तो आप एक कर सकते हैं। इतना नीचे वैसे जाने के चांसेस की बात कम है, 193 तक अगर जाता है बाई चांस तो आप एक इस पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं, और अप साइड में एक इस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं 204। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको, अगर इन पॉइंट्स के आसपास पिविट नहीं आता, पिविट आता है तो वेल एंड गुड, और अगर किसी भी रीजन से यहाँ पे पिविट, मतलब पिविट किसी भी रीजन, क्या पिविट्स का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, अलग तरीके से पिविट्स को निकाला जाता है। अगर पिविट्स यहाँ पे नहीं आता है तो आप इन पॉइंट्स में कॉशियस रहेंगे, कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली कॉशियस रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, और अप साइड में यहाँ पे ध्यान देंगे। बाकी आप पिविट्स को उसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे, रिजेक्शन का ध्यान देंगे, किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहे हैं डेली बेसिस पे उसका ध्यान देते रहेंगे। इसी तरीके से आप गुजरात स्टेट में ट्रेड करेंगे। गुजरात स्टेट में कुछ दिनों से बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, आई नो। 2-3 दिन से आज भी कुछ खास ट्रेड नहीं था, बहुत ज़्यादा बार ट्रेड लेना पड़ता, रिस्क बहुत ज़्यादा था आज भी। तो ठीक है, अब हम आते हैं आयरकॉन इंडस्ट्रीज में क्या होता है। गुजरात स्टेट के लिए आज का इतना ही। आयरकॉन इंडस्ट्रीज में मैंने कल ही एनालिसिस किया था, कल ही पिवट्स का बताया था, और ये हमने ट्रेंड लाइन बताई थी कि इसके इर्द गिर्द किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। अब आप देखो तो आज यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि जो नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, मतलब अगर रेड बनी है तो नेक्स्ट भी रेड बननी चाहिए, है ना। सिर्फ रेड नहीं, थोड़ा सा नीचे क्लोज भी देना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखो तो स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा था, लाइक यहाँ ओपन हुआ, यहाँ डाउन, फिर ग्रीन, फिर यहाँ ग्रीन बन रेड बन रही थी, फिर विक बन गया, फिर रेड बन गई, फिर यहाँ विक बन गया, फिर ग्रीन ग्रीन होते होते भाग गया, राइट। तो अब इसमें आज कैसे समझना था, कुछ लोगों को हो सकता है लॉस हुआ हो, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ। जिसने मेरा वीडियो कल का देखा हो उसको होने के चांसेस बहुत कम थे, अगर उसने अच्छे से समझा होगा तो। सिर्फ पिवट्स पे हमें रिलाई नहीं करना है, प्राइस एक्शंस भी बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक इसने एक जोन बनाया, नेक्स्ट कैंडल इसने यहाँ बनाई, एक यहाँ बनाया। तो जैसे ही आप ये देखते हो कि एक कैंडल हो गई, दो कैंडल हो गई, तीन कैंडल हो गई, चार कैंडल हो गई, तो आप ना यहाँ पे प्राइस एक्शन मार्क कर देते हो कि शेयर अभी इस प्राइस रेंज से इस प्राइस रेंज के बीच में घूम रहा है। तो जब ये इसको ब्रेक करेगा तब हमें एक तरफ की ट्रेड लेनी है, लाइक यहाँ पे एक मार्क कर दिया, एक इस वाली ग्रीन पे मार्क करते, सॉरी यहाँ पे, ठीक। अब जब आप यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हो तो इस रेड के बाद नेक्स्ट ये यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे देखो, अब मैंने पहले बताया आयरकॉन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत तेजी से स्विच करता है अपनी साइड्स को, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जहाँ वीक है वहीं के एकदम पास ही था, तो एकदम इसको जैसे छूते ही आपको नहीं ले लेना, कम से कम यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, तब आपको शॉर्ट करना चाहिए था, राइट। तो जिन लोगों ने वो की सॉरी हाँ, जिन लोगों ने इस कैंडल हल्की सी विक बनी है यहाँ पे, जिन लोगों ने इस हल्की सी विक पे शॉर्ट कर दिया होगा उनका सबका लॉस हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से लॉस हुआ है, क्योंकि तुरंत रिवर्स लिया है, फिर ग्रीन 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 बनाता चला गया है। अब बाय कहाँ करना था, देखो बाय के लिए ये जोन मार्क किया हुआ था, सॉरी इसको डिलीट करते हैं, ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हैं इसे, राइट। बाय के लिए ये जोन मार्क किया हुआ था कि इसको जब ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय करेंगे, ये आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसमें पास्ट का कोई लेना देना नहीं था। तो जब आप देखो यहाँ बाय किया है ना, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बार ऊपर नीचे अप डाउन हुआ है, तो इसको ब्रेक करने के बाद ये नहीं कि यहाँ तक आया आपने तुरंत ले लिया, थोड़ा सा वेट करो, हल्का सा यहाँ तक कम से कम। हाँ, आपको एंट्री हो सकता है थोड़ी सी लेट मिले, राइट, आपको एंट्री थोड़ी सी लेट मिलेगी, लेकिन आप ना प्रॉफिट कमाओगे, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, हद से ज़्यादा रिस्क आपका कम हो जाएगा। अगर आप यहीं ले लो, यहाँ आपने ट्रेड ले लिया, एक बार कोई यहाँ तक तो गया लेकिन तुरंत विक बना दिया, आप थोड़ा सा लेट लोगे ना, तो अगर यहाँ तक का आप रिस्क कवर कर लोगे कि वहां तक भी जाता है, तो फिर थोड़ा सा लॉस आपका कम रहेगा, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद अगर विक बनाएगा तो दिख जाएगा, कम क्लोजिंग का वेट करो। और अगर जैसे इसको क्रॉस करता है, यहाँ तक विक नहीं बनाया, इसको क्रॉस करता है, आप ले सकते हो, आपका रिस्क थोड़ा सा रहता, रिस्क तो देखो हाँ हमेशा रहता है आपका, सब कुछ ब्रेकआउट देगा, सब कुछ बढ़िया से होगा, और कई बार ऐसा होता है कि वो रिवर्स मार देता है। तो इसलिए हम लोगों को ना एनालिसिस करके चलना पड़ता है, हर किसी की एक स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ इस पॉइंट से ऐसे जा रहा है, उस पॉइंट से ऐसे जा रहा है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हमें किस तरीके की स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। तो वही किया, और वहां पे जाने के बाद आपने ट्रेड ले लिया। तो अगर आपने थोड़ा सा लेट ट्रेड भी लिया होगा, यहाँ कहीं इस पिवट के पास भी अगर आपने लिया होगा, तो भी यहाँ तक तो आपको पिवट तक 3% का मिल जाता। अब देखो, पहला पिवट यहाँ पे आराम से क्रॉस कर गया, दूसरा पिवट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जैसे रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल ये रेड कैंडल यहाँ गई, नेक्स्ट रेड कैंडल, इस कैंडल जैसे नीचे गया आपको बुक कर लेना चाहिए था, तुरंत बुक करना चाहिए था। 3% 2.3% ही मिलता है आपको, 3% पूरा कैप्चर नहीं करते, बट प्राइस एक्शन का आपको वो करना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि शेयर बढ़ता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाके फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इस केस में इस शेयर में इस तरीके से वेट आपको नहीं करना है। ये शेयर आपका हल्का सा नीचे आएगा, और कब पूरा नीचे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, या फिर ऊपर जाता रहेगा, कब एकदम भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ ऊपर जाकर थोड़ा सा नीचे आया ना, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ,
इस रेड कैंडल का जो बेस के नीचे नेक्स्ट कैंडल बना उसको आप एग्जिट कर जाओ वहाँ पे। अगर ये यहाँ से घूम के वापस ऊपर जाता है तो जैसे इस लेवल को तोड़ता है, क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, तो वैसे आप फिर से बाय कर लो, कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आपको 2 ट्रेड मिलेंगी, हो सकता है थोड़ा सा ब्रोकरेज ज़्यादा लेगा। अगर आपको ब्रोकरेज नहीं देना तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इंटरडे में भी ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, तो आप उन ब्रोकर्स का यूज़ करिए। मैं पर्सनली धन का यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी धन में अकाउंट खुलवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। अब मैंने कल ही बताया था कि पिवट्स को फॉलो करते, देखो आज कितना बढ़िया एग्जाम्पल, एकदम परफेक्ट। पहले पिवट में यहाँ रुका, दूसरे पिवट में यहाँ रुका, और फिर उसी पिवट में आगे फिर यहाँ रुका। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसको दो रेजिस्टेंस थे, एक ये ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस था, एक पिवट वाला रेजिस्टेंस था। ट्रेंड लाइन वाले रेजिस्टेंस को इसने उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया, क्रॉस करने की कोशिश करी ट्रेंड लाइन को, लेकिन फिर पिवट में रुक जा रहा था। तो कल ही मैंने बताया कि ये ट्रेंड लाइन और पिवट किस तरीके से आयरकॉन में काम करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है आयरकॉन इंडस्ट्रीज का, जाकर के जरूर देखिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, एक एक दिन का पर्टिकुलर एक एक दिन का पकड़ के एनालिसिस किया है, बहुत मेहनत की है। आप प्लीज उसको देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट 1.5x में देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आयरकॉन इंडस्ट्रीज में आज का इतना ही था। एक ही ट्रेड मिली, उसका पूरा साइडवेज चला गया। एक ट्रेड मिली आपको यहाँ से लगभग 2.3% की आपको यहाँ मिल गई, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज किया। जिन लोगों ने अगर सोचा होगा कि भाई दोबारा रिजेक्शन आ रहा है तो किया ही होगा, तो फिर कितना 0.7% फिर मिला होगा, फिर यह होगा। अब यहाँ से होगा कि भाई यहाँ पे शॉर्ट कैसे करें, है ना। तो अगर मान लो ऐसा होता है कि शेयर ऊपर भागा, फिर सीधा नीचे आ रहा है, तब तो आप इंडिकेटर्स का ध्यान रखोगे, लाइक कि ऊपर गया पिवट था, अब सीधा नीचे आ रहा है, तो इस पिवट के बाद कैसा शो कर रहा है, इस पिवट के बाद ऐसे हो सकता है आ जाए, है ना। सीधा नीचे आना या सीधा सीधा ऊपर जाना, सीधा नीचे आना मतलब वो ट्रैपिंग टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा इस तरीके से होने काफी मुश्किल होते हैं। अब जैसे यहाँ से नीचे आया तो यहाँ देखो प्राइस एक्शन बना रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस जोन में कैंडल्स फंस गई हैं, एक यहाँ पर अपर जोन, यहाँ पर लोअर जोन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पिवट्स और ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ नहीं करी होती, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी क्योंकि हमने पास में किया, पास में देखा था। अगर आपको पता है ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करी तो पिछला वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो इस जोन को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम इसको बाय कर लेंगे, लेकिन आज इस केस में बाय नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे पिवट्स और ट्रेंड लाइन थी, और इसके नीचे जाता है अगर तो फिर हम शॉर्ट करते हैं। 2-3 कैंडल्स को मिला करके हम पूरा देखते हैं कि वहां पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। तो इसके नीचे अगर आप देखो ना तो पूरे दिन भर में नहीं गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आखिरी की सेकंड लास्ट कैंडल गई है नीचे, और फिर उसमें भी हल्के से ग्रीन ही बनी है नेक्स्ट कैंडल। तो पूरे दिन इसी की जोन में घूमता रहा है, मतलब पूरा साइडवेज रहा है। अगर ये एक बार भी इसके नीचे ब्रेक करता तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेते, फिर पिवट के नीचे दूसरा टारगेट ऐसा रहता। जरूरी नहीं है कि सेकंड टारगेट पिवट ही रहता, पिवट रहता है हमारा टारगेट, बट हम ये देखते रहते कि बाद में भी जाके कहीं फंसता है तो हम उसके हिसाब से किस तरीके से ट्रेड लेते। तो ये तो आज का था आयरकॉन इंडस्ट्रीज का। आयरकॉन इंडस्ट्रीज में कल क्या हो सकता है, हम इसको एनालिसिस, आयरकॉन इंडस्ट्रीज में एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। गुजरात स्टेट में जैसे हम बताते हैं ना कि एक पॉइंट मार्क कर लो, एक पॉइंट मार्क कर लो, आयरकॉन इंडस्ट्रीज में सबसे मुश्किल काम है ये हम इसमें हमेशा इस तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। देखो आपकी सोची गई चीज़ें 100% तो ज़रूरी नहीं है। आपको ना उन चीज़ों को, आपकी जो सोचा है या जो कुछ भी आपको आता है, वो आपको ज़्यादातर चीज़ों में ट्राई करना है और देखना है कि कहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लगती है। या तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख लो, जो आप एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखो, या तो फिर आप कुछ चीज़ें सीखो, उनको आप बहुत जगह ट्राई करके देखो। तो जहाँ पे उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहा है वहाँ पे आप उस तरीके से देखो। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो भाई आज का पिवट पॉइंट्स जो है ये 227 वाला प्राइस पॉइंट, इसको सबसे पहले मार्क करेंगे, राइट। फिर एक इसी को बेस को मार्क कर लेंगे। अगर इस जोन में कल रहता है, ओपनिंग इसी जोन में होती है, तो जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम नहीं देखेंगे। हमने पास्ट में ऐसा देखा है कि जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो वहां से बहुत बढ़िया फॉल दिया है इसने, हमने पास्ट में ऐसा देखा है। तो सबसे पहले हम वेट करेंगे इसके साथ साथ इस लेवल को क्रॉस करना, क्योंकि आज 3 बार इस पॉइंट पे आया था, राइट। 3 बार इस पॉइंट पे आया था, तो हम देखेंगे कि अगर ये ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर जाता है, अब पिवट कैसे आते हैं कल के, उसके हिसाब से हम देखेंगे, तो हम अपसाइड में ट्रेड लेंगे। और अगर ये इसको और इसको एक साथ ब्रेक करता है, फिर पिवट्स का ध्यान रखते हुए, डेली प्राइस एक्शन पिवट्स का ध्यान रखते हुए, बाकी जनरल में ट्रेंड लाइन और ये बेस हमने ड्रॉ कर लिया है, इनके हिसाब से कैसे ट्रेड लेता है इसका हम शॉर्ट करेंगे। कल चांसेस हैं कि अगर यहाँ से गिरता है, चांसेस हैं, जरूरी नहीं है, 10 to 15% भी अगर है तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है कल डाउन साइड में। और अगर इसको ब्रेक करता है तो अप साइड में भी अच्छी ट्रेड देखने को इसमें चांसेस मिल सकते हैं। काफी दिन से साइडवेज चल रहा था, 2-3 दिन से कुछ खास ट्रेड दिया नहीं था, मतलब लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज में। आज भी स्टार्टिंग ट्रेड दिया, साइडवेज चला गया, आज कुछ खास था नहीं, तो ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। कल क्या करना है वो बता दिया, जीएसएफसी बता दिया। अगर आपने जीएसएफसी और इसका फुल एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।